यूनुस को सेना का अल्टीमेटम, सुधर जाओ नहीं तो होगा खेला। जमा का ऐलान, यूनुस का काम तमाम। ढाका में सेना, कट्टरपंथियों में हड़कंप। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सत्ता में आए यूनुस को अब नींद नहीं आ रही। अमेरिका में सरकार बदलने और पीएम मोदी को ट्रंप के खुले समर्थन के बाद हर दिन यूनुस के लिए खतरा बढ़ रहा है। बांग्लादेश में अस्थिरता बनी हुई है। यूनुस का सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण नहीं है। देश में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों और बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सेना के हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका में तैनात किया गया है। यह एक्शन ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश की सेना और हसीना विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बीच संबंधों में दरार की खबरें आई है। सतावर स्थित सबसे महत्वपूर्ण 9वीं डिवीजन के सैनिकों ने ढाका में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश का इतिहास तख्ता पलट से भरा है। सेना इससे पहले भी कई बार तख्ता पलट कर चुकी है। बांग्लादेश में होगा तख्ता पलट। ढाका में सैनिक हो रहे जमा, बख्तरबंद वाहनों के साथ सैनिक पहुंच रहे। सेना और छात्र संगठन में बढ़ रहा तनाव। क्या यूनुस सरकार का होगा तख्ता पलट? सैनिकों का ढाका में जमा होना कोई सामान्य बात नहीं। माना जा रहा है कि सेना और स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बीच दरार बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने शेख हसीना सरकार विरोधी आंदोलन की अगुवाई की थी। सावर स्थित सबसे महत्वपूर्ण 9वीं डिवीजन के सैनिकों ने ढाका में घुसना शुरू कर दिया है। सैनिकों को यह आदेश किसी और ने नहीं बल्कि आर्मी चीफ ने दिया है। बांग्लादेश के हालात खराब, सेना देश का कंट्रोल हाथ में ले रही है। आसिफ महमूद का खुलासा, सेना प्रमुख को लेकर किया था खुलासा। यूनुस की नियुक्ति पर असहमति जताई। जानकारों का कहना है कि सेना बांग्लादेश में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। वो देश पर पूरा नियंत्रण करना चाहती है और इस काम में उसे कुछ दिन लगेंगे। बांग्लादेश सेना के पास 10 क्षेत्रीय कमान है। आसिफ महमूद ने खुलासा किया कि यूनुस की नियुक्ति में सेना प्रमुख की सहमति नहीं थी और उन्होंने अनिच्छा से सहमति दी थी। क्या सेना के खिलाफ होगा विद्रोह? छात्र नेता हसनत की सेना प्रमुख के साथ बैठक। छात्र नेता सेना के खिलाफ अपना कठोर रुख अपनाए हुए हैं। सेना के खिलाफ आंदोलन की दी थी धमकी। बांग्लादेश में सेना प्रमुख और प्रभावशाली छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला के बीच गुप्त बैठक की खबरें जोर शोर से चल रही हैं। यह बैठक 11 मार्च को हुई थी। बैठक में छात्र नेता ने सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी। बैठक में सेना प्रमुख ने सुझाव दिया था कि बांग्लादेश में चुनाव होने पर शेख हसीना की आवामी लीग राजनीति में वापस आ सकती है और चुनाव भी लड़ सकती है। छात्र नेता और सेना प्रमुख की बैठक पर जानकार हैरान है। वे इसे सेना प्रमुख की छवि खराब करने की कोशिश बताते हैं। जानकारों का कहना है कि सेना प्रमुख बांग्लादेश के वर्तमान हालात से नाराज हैं। वो समय समय पर हालात नियंत्रण के लिए लगातार चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में छात्र नेताओं को यह आशंका है कि आर्मी चीफ एक बार फिर शेख हसीना की आवामी लीग के लिए रास्ता बना रहे हैं। यही वजह है कि भविष्य में बड़े आंदोलन से निपटने के लिए अभी से सेना ने तैयारी शुरू कर दी है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश के हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। यूनुस बाइडेन के जाने के बाद पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं और माना जा रहा है कि अब कभी भी बांग्लादेश में खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।